नमस्कार। आज हम आतंकवाद पर बात करेंगे, क्योंकि आतंकवाद बोला तो किसी जाति के साथ में, किसी धर्म के साथ में जोड़ने की पूरी दुनिया में प्रथा हो गई है। आतंकवाद की ज़्यादातर शुरुआत 82 के बाद हुई और हमारे देश में 92 के बाद हुई, और ये आतंकवाद किसी धर्म पर थोपा गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक हस्बैंड अपनी पत्नी को दारू पीकर आता है और मारता है, क्या वो आतंकवाद नहीं है? एक जाति दूसरे जाति का शोषण करती है, क्या वो आतंकवाद नहीं है? परिवार में एक व्यक्ति सबके लिए संकट खड़े करता है और सारा पैसा और सारी चीजें अपने पक्ष में करता है अपने दबंगाई से, क्या वो आतंकवाद नहीं है? जातिगत आतंकवाद में जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार होता है, अलग रखा जाता है, समाज से अलग रखा जाता है, क्या वो आतंकवाद नहीं है? आर्थिकता में एक जो पैसे वाला व्यक्ति होता है वो न्याय अपने लिए खरीद सकता है, और न्याय सबके लिए नहीं रहा। अभी एक जस्टिस रिटायर्ड हुए, उन्होंने बोला कि आपके पास में पैसे अगर हो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, वरना आपके लिए वहां का न्याय बंद है। तो क्या ये आतंकवाद नहीं है? प्रशासनिक अधिकारी अपने चेयर पर बैठकर आपके काम रोकने के काम करते हैं, उसको पेमेंट हम इसलिए देते हैं कि वो आपके काम सही ढंग से करवाए, मगर उस पे बैठ के वो काम कैसे रोका जाए और इससे धन कैसे लिया जाए, एक्स्ट्रा की उगाही कैसे किया जाए, उसके लिए प्रयास करता है। क्या ये आतंकवाद नहीं है? किसी राज्य में बाहर से जब मजदूर, मैं तो झारखंड और बिहार में जब घूमा तो उस राज्य में मैंने क्या देखा, तो जो रात में सफर करके आते हैं, रात में अगर पहुंच गए तो उनको रात भर स्टेशन पर सोना पड़ता है, क्योंकि अगर रात भर स्टेशन पर नहीं सोए तो घर जाते वक्त उनकी लूट हो सकती थी। वो लूट, क्या ये आतंकवाद नहीं है? पलामू में लेबर काम नहीं करते, इसलिए वो शेर के पिंजरे में डाल के उसने लेबर को मरवा दिया, क्या ये आतंकवाद नहीं है? अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह में हमारे यहाँ के कुछ संस्कृति बढ़ाने वाले एनजीओ गए और वहां के एक ट्राइब को उठा के हमने कपड़े पहना दिए। हमने ये नहीं देखा कि दिन भर सूरज उनके ऊपर जब पड़ता है, रात भर जो काटने वाले मच्छर है और बैक्टीरिया और ये सारे जो है, इसके आक्रमण उसके सूरज के किरण की वजह से रोकने का और उसके प्रतिकार करने की शक्ति उसमें आ जाती है। हमने बिना सोचे समझे उनको कपड़े पहना दिए, और कपड़े पहनाने के बाद 2-3 साल के अंदर वो पूरा कबीला समाप्त हो गया। ये क्या ये सांस्कृतिक आतंकवाद नहीं है? एक संस्कृति दूसरे के ऊपर थोपने का जो प्रयास चलते रहता है, मतलब आदिवासियों को जबरदस्ती हम हिंदूकरण कर रहे हैं, उसका हिंदुत्वकरण कर रहे हैं, क्या ये एक आतंकवाद नहीं है? एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर जो हम थोप रहे, जिस तरीके से थोप रहे, सारे संविधान के विपरीत जाके थोपने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये आतंकवाद नहीं है? एक भाषा दूसरी भाषा के ऊपर आक्रमण करती है और ये बताने का प्रयास करती है कि हमारी भाषा बहुत अच्छी है और आपकी भाषा गांवठी है, ग्रामीण भाषा है, क्या ये आतंकवाद नहीं है? हिंदी ने सारी जितनी लोकल लैंग्वेज थी हिंदी की, वो सारा समाप्त करने का जो षड्यंत्र किया गया राज्य सरकारों की तरफ से, क्या ये आतंकवाद नहीं था? भाषा हमारे यहाँ रोज विलुप्त हो रही है, लोक भाषा जनभाषा विलुप्त हो रही है, क्या ये आतंकवाद नहीं है? कौन से आतंकवाद पे बोलेंगे? एक देश दूसरे देश का शोषण कर रहा है, क्या ये आतंकवाद नहीं है? आपने देखा होगा ओसामा बिन लादेन ने प्लेन टकरा दिया अमेरिका में, वो आतंकवाद था, उसका हम निषेध करते, मगर सीरिया के ऊपर व्हाइट फास्फोरस छिड़क के एक दिन में 60-70 हजार लोग मारने वाले जो देश है, क्या वो आतंकवादी नहीं है? कौन बोलेगा उनको आतंकवादी? जो आतंकवादियों के पास में हथियार मिल रहे वो बेचने वाले अमेरिकन शस्त्र दलाल, फ्रांस के शस्त्र दलाल, रशियन शस्त्र दलाल, क्या ये आतंकवाद नहीं फैलाते? मगर इसके ऊपर कोई नहीं बोलता। ऐसा नहीं चलेगा। सिलेक्टिव आतंकवाद और सिलेक्टिव बातें नहीं चलेगी। आतंकवाद अगर रोकना है तो इसको समग्रता से देखना पड़ेगा कि एक दूसरे की अभिव्यक्ति के विरोध में जो भी किया जाता है वो सारा आतंकवाद की परिभाषा में आपको लाना पड़ेगा, तभी आप आतंकवाद रोक सकते हो। या अन्यथा ये सिलेक्टिव आतंकवाद और सिलेक्टिव हमको उसकी रोकथाम करने से आतंकवाद नहीं रुकेगा। नमस्कार।